Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Nahid Hamid, home teacher for class 1. Welcome to DPS online classes. Today we are going to start our English lesson number 4. The topic of our lesson is The House of Sand. Here we shall read the lesson correctly, understand the main idea of the lesson, answer the given questions. Dear students, before reading, let me tell you the story of the lesson. इस लेसन में हमें दो दोस्तों के बारे में बताया गया है जो समंदर के किनारे रेत का एक घर बनाते हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि समंदर का पानी इनके रेत के घर को बहाकर ले जाएगा। इन दोस्तों में से एक अमीर होता है और दूसरा गरीब। अमीर दोस्त कुछ हफ्तों बाद तालीम हासिल करने के लिए दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन गरीब दोस्त इसी जगह पर एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है। लेकिन कुछ साल बाद उसे तालीम को छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके वालिदैन के पास उसे पढ़ाने के पैसे नहीं होते। इसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए हमें पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओपन योर बुक, पेज नंबर 106. द हाउस ऑफ सैंड. Put your finger under the first line. Look at our fine house, cried Shahid. शाहिद चिल्लाया, हमारे उम्दा घर की तरफ देखो. It's the finest house on the beach, replied Noman, and we made it. नोमान ने जवाब दिया, ये साहले समंदर पर बना हुआ सबसे उम्दा घर है और हमने इसे बनाया है. The two boys sat on the sand and looked at the house. दोनों लड़के रेत पर बैठ गए और घर की तरफ देखा. It was built of sand and palm leaves. ये रेत और पाम के पत्तों का बना हुआ था. There was a little wall all round it. इसके चारों तरफ एक छोटी सी दीवार थी. एंड अ टॉल टावर इन द मिडल. और दरमियान में एक लंबा मीनार था. इट्स अ गुड हाउस, सेड नोमान. नोमान ने कहा, ये एक अच्छा घर है. बट लुक एट द सी. लेकिन समंदर की तरफ देखो. द वाटर इज गेटिंग क्लोजर. पानी करीब आ रहा है. Our house will be washed away. हमारा घर दूर बह जाएगा. Then we can make another one, said Shahid with a smile. शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर हम एक और घर बनाएंगे. Some weeks after this, शाहिद went away. इसके चंद हफ्तों बाद शाहिद दूर चला गया. His parents sent him to a school up in the hills. उसके वालिदैन ने उसे पहाड़ियों पर बने एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया. Can I go to father? said Noman to his father. नोमान ने अपने वालिद से पूछा, वालिद क्या मैं भी जा सकता हूँ? No my boy, you can't go. I have no money to send you away to school. नहीं मेरे बेटे, तुम नहीं जा सकते. मेरे पास तुम्हें दूर के स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं हैं.
So Shahid went away and Numan stayed behind. शाहिद चला गया और नुमान पीछे रह गया. नुमान stayed by the beach. नुमान साहिल समंदर पर ही रहा. He went to a small school for a few years. वो कुछ साल तक एक छोटे से स्कूल में जाता रहा. But his family was poor. लेकिन उसका ख़ानदान गरीब था. नुमान left school. नुमान ने स्कूल छोड़ दिया and went to work. और काम पर जाने लगा. He worked hard. उसने सख्त मेहनत की. But did not earn much money. लेकिन ज़्यादा दौलत ना कमा सका. शाहिद stayed at his school in the hills. शाहिद हिल्स पर बने हुए अपने स्कूल में ही रहा. When he grew older, जब वो बड़ा हो गया, he went to college. वो कॉलेज चला गया. He too went to work. वो भी काम पर गया. The years went by. शाहिद became very rich. शाहिद बहुत अमीर हो गया. One day, शाहिद returned to the beach. एक दिन शाहिद साहिल पर वापस आ गया. He walked along the beach. वो साहिल पर चलता रहा. A man came towards him. उसकी तरफ एक आदमी आया. Numan, is that you? asked शाहिद. शाहिद ने पूछा, नुमान, क्या ये तुम हो? शाहिद, cried Numan. नुमान चिल्लाया. शाहिद. The two old friends hugged each other. दोनों पुराने दोस्त गले लग गए. Do you remember our sand house? asked शाहिद. शाहिद ने पूछा, क्या तुम्हें हमारा रेत का घर याद है? Yes, said Numan. नुमान ने कहा. Shall we build a real house? asked शाहिद. शाहिद ने पूछा, क्या हम एक असली घर बनाएंगे? But I have no money, said Numan. नुमान ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं. I have money, said शाहिद. शाहिद ने कहा, मेरे पास पैसे हैं. 6 months later, their house was ready. 6 माह बाद उनका घर तैयार था. It's a fine house, said Numan. नुमान ने कहा, ये बहुत उम्दा घर है. The sea cannot wash it away. समंदर इसे बहाकर नहीं ले जा सकता. Discussion and drill of difficult words. Our first word is beach. The seashore. समंदर का किनारा. You can see the picture of beach. Our next word is palm trees. Trees with big leaves. You can see the picture of palm trees. Our next word is tower. A very tall structure or building. You can see the picture of tower. Our next word is middle, center, midpoint. You can see these children. They are playing in the middle of the ground. Our next word is poor. A person with no or few money. You can see the picture of a poor boy who has no money. Our next word is money. Means rupees. You can see the picture of money. Our next word is earn. To get money by working. काम करके पैसे कमाना. यहाँ पे आपके सामने 2 तस्वीरें हैं. एक तस्वीर में मजदूर काम करके पैसे कमा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक लड़की ऑफिस में काम करके पैसे कमा रही है. अर्न. नेक्स्ट वर्ड इज फैमिली. पीपल हैविंग ब्लड रिलेशंस. खानदान. आप एक खानदान की तस्वीर देख सकते हैं. आवर नेक्स्ट वर्ड इज हग्ड. embrace.
गले लगाना. See, you can see the picture of two girls. They are hugging each other. Next, our word is rich, wealthy. Though you can see the picture of rich man. Now, it's the time for question answers. Our first question is, who made the house on the beach? Noman and Shahid made the house on the beach. Second question, what was the house on the beach made of? It was made of sand and palm leaves. Number 3, who stayed behind and who went away? Noman stayed behind and Shahid went away. Fourth question, did Noman become rich? Why not? Answer is no, because he had to leave the school. Question number 5, what did Shahid do when he returned? He made a real house with his friend. Now it's the time for home assignment. The home assignment is read the lesson and learn its dictation. Dear students, you have understood the whole lesson. Take good care of yourself. Allah Hafiz.